हाय, आई एम मोहित और वेलकम है आप सबका बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल सिटी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वॉर्सो से, जहां मैंने एक्सप्लोर किया था ओल्ड टाउन और उसका हिस्टोरिक रॉयल कासल। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो एक बार जरूर देखना, काफी स्पेशल था। बट अब वापस आते हैं यहाँ बर्लिन। माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम वॉर्सो ट्रेन स्टेशन और ये राइड काफी इंटरेस्टिंग एंड स्मूथ थी विद ग्रेट विजुअल्स अलोंग द वे। The train takes around 5 hours to reach Berlin and it offers two classes, first and second. There's also a restaurant cart on board for anyone looking to grab some food or drinks. And that's exactly what I did right after boarding. Since it was an early morning train, I decided to have my breakfast on it. I ordered some scrambled eggs with toast and a cup of coffee. Simple, warm and just what I needed to start the day. वॉर्सो से बर्लिन ट्रैवल करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लाइट, बस या ट्रेन। बट पर्सनली आई प्रेफर द ट्रेन क्योंकि ये जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल और सीनिक होती है। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली और एज अ कपल, टेकिंग द ट्रेन मेक्स थिंग्स अ लॉट ईजियर बिकॉज अनलाइक फ्लाइट्स देयर आर नो स्ट्रिक्ट वेट रिस्ट्रिक्शंस ऑन लगेज। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। बर्लिन की शुरुआत काफ़ी अच्छे नोट पर हुई है। वॉर्सो से बर्लिन में ट्रेन लेकर आया और ये ट्रेन की जर्नी लगभग 5 आवर्स की थी। मैंने इसके लिए फ़र्स्ट क्लास टिकट बुक करी थी और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में सिर्फ 800 रुपीज़ का फ़र्क था जब मैं बुकिंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट क्लास बुकिंग कर दी। एंड हर कैबिन के अंदर फर्स्ट क्लास के ऑलमोस्ट 6 लोगों की सीटिंग थी, पर हर कैबिन में 4 लोग ही बैठे हुए थे। अभी मैंने होटल में चेक इन किया है और चेक इन के टाइम पे उन्होंने मुझे अपग्रेड दे दिया क्योंकि होटल से कुछ फॉल्ट हो गया था मेरी रिजर्वेशन में और बिना मेरे कुछ मांगे ही उन्होंने मुझे अपग्रेड दे दिया। आई जस्ट शो यू माई रूम हियर। सो दिस इज़ द एंट्री टू माई रूम। यहाँ से जब लेफ्ट जाते हैं तो दिस इज़ द बेडरूम। यहाँ पे एक स्टडी और एक छोटा सा सोफ़ा। बट रूम यहाँ ख़त्म नहीं होता, जो मुझे भी आके पता लगा कि ये रूम कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड है। ये रूम का सेकंड एरिया, जहाँ पे एक बड़ा मास्टर बेडरूम एंड साथ में एक और स्टडी और पीछे 2 काउच। एंड इसके बाद चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये रहा वॉशरूम नंबर 1। एंड देन दिस इज अनदर वॉशरूम जिसमें बाथटब है और ये वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये रहा सेकंड वॉशरूम का एक्सटेंडेड शावर एरिया। सो दिस इज़ अ सुपर ह्यूज रूम विथ डबल बेडरूम और अभी भी ये रूम ख़त्म नहीं होता। इस रूम का अभी एक सबसे मेन पार्ट बचा हुआ है जो मैं भी काफ़ी सरप्राइज था देख के, विच इज़ बालकनी। यस, बर्लिन के अंदर होटल में बालकनी मिली है। सो यहाँ सुबह आराम से कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट एंजॉय किया जा सकता है। ये रहा मेरी बालकनी से व्यू। बर्लिन वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है और इस रूम का इस रूम का भी जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल रूम लिया था उसका मैंने प्राइस पे किया था 14,000 पर नाइट और 14,000 पर नाइट के हिसाब से मैंने नॉर्मल रूम की बुकिंग करी थी।
बट इन लोगों से मेरी रिजर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इनसे मेरी रिजर्वेशन का नो शो हो गया और बिना किसी बात के इन्होंने मेरी रिजर्वेशन कैंसिल कर दी। जब मैं होटल में गया तो मेरी रिजर्वेशन इनके पास थी ही नहीं, और जबकि मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट हो चुके थे। जब मैंने इनके साथ ये पॉइंट रेस किया कि विदाउट एनी इंटीमेशन हाउ कैन दे कैंसिल माई रिजर्वेशन, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको किसी और की रिजर्वेशन कैंसिल करनी थी और इन्होंने मेरी रिजर्वेशन कैंसिल कर दी। एंड हेंस ऑन द बिहाफ ऑफ एन अपॉलॉजी इन्होंने मुझे रूम अपग्रेड ऑफर कर दिया, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मुझे तो 30 मिनट्स लॉबी में वेट करना पड़ा, बट उसके बिहाफ पे मुझे काफ़ी बड़ा रूम मिल गया है। तो यस, इस रूम में आराम से 4-5 लोग रुक सकते हैं, बट अभी मैं अकेला रुका हुआ बिकॉज मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ यूरोप में, विच इज़ अ गुड थिंग। अब मेरा प्लान है यहाँ पे पूरा बर्लिन एक्सप्लोर करने का। मैं बर्लिन में 2 दिन के लिए हूँ और शायद हो सकता है मैं अपना प्लान एक्सटेंड करूँ, बट दैट डिपेंड्स। बट अभी मैं फ़िलहाल बर्लिन में 2 दिन के लिए हूँ, सो आई ट्राई टू एक्सप्लोर द मैक्सिमम एज आई कैन एंड टू शो यू कि बर्लिन कैसा है। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सबसे पहले सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट का पैकेज मेरे होटल रूम में इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि मैंने इसको बाय नहीं किया था। नॉर्मली यूरोप साइड पे जितने भी होटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी होटल्स ब्रेकफास्ट पैकेज अलग से सेल करते हैं, और यहाँ पे जो मेरा ब्रेकफास्ट पैकेज था वो मुझे होटल वाले सेल कर रहे थे अराउंड 1500 रुपीज़ में। बट सिंस मैं बर्लिन मैक्सिमम 2 या 3 दिन के लिए हूँ, तो मेरा प्लान था कि होटल में ब्रेकफास्ट करने से अच्छा उतने रुपए में या उससे कम में मैं कहीं बाहर ब्रेकफास्ट एक्सप्लोर कर लूँगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे खाने को। सो इसीलिए मैं अभी सुबह सुबह कैफ़े पे चले गया था जो मेरे होटल के पास में ही है। तो सुबह सुबह मैं एक कैफ़े में चले गया था जो मेरे होटल से 5 मिनट की वॉक पर है, और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया स्क्रैम्बल एग्स और एग्स मतलब सिनेमन बन और एक साथ में कैपेचिनो, जो मुझे पड़ा तकरीबन 9 यूरोज़ का, रफली अराउंड 850 रुपये का। इंडियन रुपीज़ में 850 रुपीज़ का पड़ा, विच वॉज़ अ गुड ऑप्शन। और होटल में भी ब्रेकफास्ट ले सकता था, काफ़ी अच्छा डिसेंट ब्रेकफास्ट स्प्रेड है। बट वही है कि मुझे लगा कि बर्लिन में अगर 2-3 दिन के लिए रुका हूँ तो कुछ बाहर ही एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली मैं होटल्स में अगर रुकता हूँ तो मैं होटल में ब्रेकफास्ट पैकेज लेता हूँ। सो सिर्फ बर्लिन में ही ऐसा किया मैंने कि मैंने सोचा कि 1500 रुपीज़ का होटल में ब्रेकफास्ट लेने से अच्छा मैं बाहर ट्राई कर लूँगा कुछ। सो अभी मेरा प्लान है सुबह आज बर्लिन एक्सप्लोर करने का पूरा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं 2 या 3 दिन हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं 1 दिन एक्सटेंड करूँ। बट अभी फ़िलहाल बर्लिन पूरा एक्सप्लोर करते हैं। मैं बर्लिन पहले आ चुका हूँ, पर मैं नॉर्मली जब भी बर्लिन आया उस समय ज़्यादा टाइम मतलब कहते विंटर्स ही थी, तो मोस्टली मैं बर्लिन पहले जब भी आया हूँ तो हमेशा विंटर्स में आया हूँ। इट्स द फर्स्ट टाइम जब मैं समर्स में आ रहा हूँ, और समर्स में काफ़ी अच्छा मौसम है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, टेम्परेचर इज़ अराउंड 18 to 20 डिग्रीज, विच इज़ वेरी गुड। My first stop for the day was Checkpoint Charlie, one of the most iconic landmarks in Berlin. This was the most famous crossing point between East and West Berlin during the Cold War. Back when the Berlin Wall was divided in the city, this checkpoint was the main access point for foreigners and diplomats. You will find replicas of the original guardhouse, some historic signboards, and actors dressed as soldiers, all adding to the dramatic vibe of this place. It's touristy, yes, but if you're visiting Berlin for the first time, it's definitely worth a stop. ये जो मेरे पीछे जगह है जहाँ पे US आर्मी चेक पॉइंट लिखा हुआ है और सारे लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सो राइट हेयर ये एक छोटा सा चेक पोस्ट है, और जहाँ पे अभी लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। सो जैसा कि मैं बता रहा था, अभी जिस जगह पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं आज के टाइम पे, ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है। एक छोटा सा चेक पोस्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है US आर्मी चेक पॉइंट, बट आज के टाइम पे दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट इन बर्लिन। बट 1961 to 1989 पे ये जगह पूरे वर्ल्ड की सबसे टेंस जगहों में से एक थी, क्योंकि ये एक चेक पॉइंट पोस्ट था जहाँ के दोनों साइड पे एक टाइम पे टैंक फेस करके खड़े होते थे। 1961 to 1989 में इस चेक पॉइंट पे एक तरफ US आर्मी के टैंक्स थे और दूसरी तरफ सोवियत आर्मी के टैंक्स थे, क्योंकि उस टाइम पे बर्लिन ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड था और इस चेक पॉइंट के आसपास जाना बिल्कुल भी मना था। इवन सिर्फ डिप्लोमैट्स और या जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के पीपल थे या जो मिलिट्री के लोग थे, सिर्फ उन्हीं को इस जगह पे आना अलाउड था। आज के टाइम पे दिस इज़ अ टूरिस्ट लोकेशन, बट बैक देन इट वाज द मोस्ट इंटेंस स्पॉट इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री ऑलवेज चेंजेस फॉर समथिंग न्यू।
वंस मोस्ट इंटेंस स्पॉट इन द वर्ल्ड, और आज के टाइम पे सिर्फ एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया है जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं वीडियोज़ या पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। आई डोंट नो मेरे कैमरा में कितना कैप्चर हुआ है, बट देवर अ फ्यू फैमिलीज़। मेरा भी मन था जहाँ के वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाऊँ, पर इतने लोग खड़े हुए एंड दे आर लिटरली फाइटिंग विद ईच अदर कि हमें और पिक्चर क्लिक करनी है। कोई किसी की लाइन कट कर रहा है तो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। सो पहले जिस जगह पे लोग टैंक लेके लड़ाई करते थे, आज वहाँ पे लोग पिक्चर्स लेने के लिए लड़ रहे हैं। स्ट्रेंज वर्ल्ड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। खैर, अब अपने अगले स्पॉट की तरफ चलते हैं। बर्लिन में मेरा प्लान नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने का भी है, बट बर्लिन का नाइट लाइफ सीन बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल और वियर्ड है। वाई आई से दिस बिकॉज जैसे मैंने वॉर्सो में जितना भी नाइट लाइफ था अवेलेबल पॉसिबल, क्योंकि मैं वीकडे के दिन था तो मैं जितना दिखा पाया मैंने दिखाया, बट यहाँ पे क्या है, नाइट लाइफ के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट क्लब्स है, और नॉट जस्ट यहाँ पे, बर्लिन के क्लब्स वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लब्स इन द एंटायर वर्ल्ड। बट यहाँ पे एंट्री का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैग एंट्री नहीं मिलती है, बड़े ग्रुप्स में एंट्री नहीं मिलती है। यू शुड नो समवन जिसके कुछ कनेक्शंस होने चाहिए, या तुम पहले वहाँ पे जा चुके हो। मतलब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। उसके बाद यू शुड बी ड्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक वे। अब इसका मतलब ये नहीं है यू शुड बी जस्ट नाइसली ड्रेस्ड, नो। बर्लिन का क्लब कल्चर काफ़ी अलग है, उसके लिए यू हैव टू ड्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक वे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ गॉथिक टाइप ऑफ ड्रेस कल्चर या जो भी उसका थीम है, सो उसके हिसाब से तुम्हें पूरा अपना प्रिपरेशन करना पड़ता है। और ड्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कपड़े पहन लिए, तुम्हारा पूरा अटायर उस पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सर्टन थीम के ऊपर ड्रेस किया है तो मेरा हेयर स्टाइल, मेरा स्किन कलर, मेरे एसेसरीज लाइक वॉच, चेन, रिंग, तो वो सब कुछ परफेक्टली मैच करना चाहिए। और उसके बाद भी काफ़ी लोगों को क्लब में एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि जो उनका माइंडसेट होता है या द वे दे आंसर अबाउट देम सेल्व्स, वो गेट पे वो 2-3 सवाल पूछते, इट इज़ जस्ट लाइक अ इंटरव्यू, आप ये कह सकते हो। सो काफ़ी लोगों को भेज दिया जाता है। सो काफ़ी प्रोमिनेंट क्लब्स है लाइक बर्गेन, किट कैट क्लब, बट आई ट्राई अगर मैं कुछ नाइट लाइफ दिखा पाया। एक तो मैं वैसे भी वीकडे के दौरान हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज मंडे हो रहा है। सो वीकडे पे वैसे भी क्लब सीन ज़्यादा होता नहीं है, बट जितने भी प्रोमिनेंट क्लब्स हैं वहाँ पे वैसे भी एंट्री थोड़ी मुश्किल ही है, बट एज आई सेड आई विल सी। बाकी बर्लिन का कल्चर काफ़ी वाइब्रेंट है, क्योंकि मोस्टली इस जगह पे सारे मतलब इमिग्रेंट्स हैं। सो बर्लिन इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ पे जर्मन पॉपुलेशन में बोलूँगा कम है, और इमिग्रेंट की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। दैट इमिग्रेंट, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट इंडियन, काफ़ी जगहों से यहाँ पे लोग आए हुए और यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, सेटल्ड है। और अब तभी मैंने बोला कि बर्लिन का जो कल्चर है काफ़ी वाइब्रेंट कल्चर है। मेरा जो होटल है वो बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है, तो ये जो टूरिस्ट स्पॉट था पीछे चेक पॉइंट चार्ली, ये बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे था। और अब जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, जो दूसरा पॉइंट है, वो भी 15 मिनट की वॉक पे। तो अभी तक मैंने बस का पास भी नहीं लिया है, जो इनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। सो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एस-बान, यू-बान और बसेस वगैरह सारी कवर होती है। जो 24 आवर का डे पास होता है, जो मोस्टली जोन 1 एंड 2, जोन ए और बी को कवर करता है, दैट इज़ अराउंड 11 यूरोस, जो रफली पड़ता है 1000 रुपीज़ के आसपास। इस पास को लेके आप इनकी अंडरग्राउंड ट्रेन्स, मेट्रोस, ट्रैम्स और जो भी सारी मतलब बसेस होती है, वो सब यूज़ कर सकते हो फॉर 24 आवर्स। यू हैव टू पे अराउंड 1000 रुपीज़। और ये जो जोन्स है, तो ए और बी, इसी जोन्स के अंदर मोस्ट लाइकली सारे प्रोमिनेंट स्पॉट्स कवर होते हैं, तो उसके अलावा कुछ अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मैं जिस जगह पे अभी रुका हुआ हूँ, मुझे आज के लिए तो पास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी जगह मैंने कवर करनी है वो मोस्ट लाइकली वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस होटल। एंड सेकेंडली, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था वॉर्सो में, कि हर जो मेट्रो स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, उसके आसपास कोई ना कोई बॉक्सेस लगे होते हैं, मशीन्स। सेम वे में यहाँ पे भी सेम सिस्टम है बर्लिन में। मुझे रास्ते में दिखेगा तो आई शो यू फॉर श्योर। बट यहाँ पे भी क्या है, हर जगह पे किसी भी स्टेशन पे आप उतरोगे, बसेस लगे होते हैं। जब मैं लास्ट टाइम जर्मनी गया था तो वहाँ पे भी मैंने दिखाया था कि म्यूनिक के अंदर हर स्टेशन पे ऑटोमेटेड बॉक्सेस लगे होते हैं, जहाँ पे विद कार्ड और कैश यू कैन बाय द बस पास और द जो आपका डे पास होता है। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत ईजीली कहीं भी किसी भी स्टेशन पे ये मिल सकता है। जिस भी स्टेशन पे जाना है या जिस भी बस स्टेशन या स्टॉप से जाके आपको लेना है, यू कैन बाय इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये बर्लिन की बसेस हैं।
जो डे पास में कवर्ड होती है। ये डबल डेकर बस है। My next stop was the Brandenburg Gate, one of the Berlin's most iconic landmarks. Built in the 18th century, this neoclassical monument once stood as a symbol of division during the Cold War. But today, it represents the unity and peace in a reunified Germany. It's located right at the heart of the city, and the energy around it is something else. It is a very touristy place where you can find street performance, and that brings a classical European vibe. Whether it's your first time in Berlin or not, the Brandenburg Gate is a must-visit spot that really captures the spirit of the city. अभी मैं हूँ ब्रैंडनबर्ग गेट पे, जो कि है बर्लिन में, और अभी काफ़ी इजीली मैं एक साइड से दूसरी साइड जा सकता हूँ, इसके नीचे वॉक कर सकता हूँ। बट बैक देन ये पॉसिबल नहीं था। जब 1791 में ये बिल्ड हुआ था, तो ये जगह एग्जैक्टली थी बर्लिन वॉल के साथ, जो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करता था। और 1989 में जब बर्लिन वॉल गिरा दी गई, तब ये ब्रैंडनबर्ग गेट काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह बन गई, क्योंकि अब ये जगह रिप्रेजेंट करती है जर्मनी की यूनिटी और फ्रीडम को। और इसीलिए इस जगह पे मैक्सिमम टूरिस्ट का फुटफॉल होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट हैं, सब पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि नाउ दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस फॉर जर्मनी, और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है ये फॉर द पीपल ऑफ बर्लिन स्पेशली। काफ़ी अच्छा और काफ़ी टूरिस्टी एरिया है, काफ़ी वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे दोनों तरफ पाथवेज बने हुए हैं, वॉकवेज बने हुए हैं, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सुबह ये एरिया फेमस है फॉर पीपल टू जॉग एंड वॉक, और दोनों तरफ से बहुत अमेजिंग गार्डन्स बने हुए हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड थोड़ा जब आगे निकलेंगे यहाँ से, तो दोनों साइड पे कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट और काफ़ी फेमस होटल है यहाँ पे। आई जस्ट शो यू, दिस इज़ होटल एडलॉन। सो ये जो रोड के क्रॉस दिख रहा है, दिस इज़ होटल एडलॉन। ये काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रेस्टिजियस होटल है। आई वोंट से इतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी के टाइम पे यहाँ रूम चार्जेस आर अराउंड 30,000 पर नाइट। जर्मनी में 30,000 रूम पर नाइट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि जिस होटल में मैं ही रुका हूँ वही 14-15 हज़ार के आसपास मिल रहा है। और अभी अगर मैं 2-3 दिन बाद चेक करूँगा, तो वही होटल 18-20 हज़ार में भी मिल रहा है। सो प्राइस के हिसाब से नहीं, पर जगह के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होटल। एक तो ये जो एरिया है, ये पूरा VIP एरिया, यहाँ पे हमेशा पुलिस वगैरह की प्रेजेंस रहती है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी अ पुलिस वैन देयर। सेकेंडली, इस होटल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर्स या कोई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, तो मोस्टली इस होटल में रुकते हैं। फॉर एग्जांपल जब US प्रेसिडेंट बैरक ओबामा आए थे, तो वो भी यहीं रुकते थे। Although it wasn't a weekend, I still wanted to explore Berlin's nightlife. So I headed straight to Klunker Carnage, one of the city's most unique and underrated spots. अभी मैं आया हूँ बर्लिन के एक रूफटॉप पार्टी एरिया में, जिसका नाम है क्लंकर कार्नेज। और यहाँ पे रोज़ पार्टी होती है, वीकेंड्स पे अलग थीम होती है, वीकडे पे अलग थीम होती है। और ये पूरा एरिया रूफटॉप है, और यहाँ से पूरे बर्लिन की हाई राइज बिल्डिंग्स का व्यू है। Let's go inside. This place is a mix of a bar, a garden and a cultural space, all rolled into one. You won't find any flashy lights or loud commercial music here. Instead, it's a more laid-back, artsy and full of locals. From live DJ sets to art installations and panoramic views of the Berlin skyline, the vibe here is very Berlin, raw, creative and effortlessly cool. In short, ये बर्लिन का वो underrated gem है, जहाँ पे बर्लिन के locals आके अपनी creativity show करते हैं। मेरे सामने काफ़ी लोकल्स यहाँ पे आगे डीजे परफॉर्म कर रहे थे और अपना म्यूजिक शोकेस कर रहे थे। दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे लोग पीसफुली आके अपनी ड्रिंक्स और अपना म्यूजिक एंजॉय करते हैं। इफ़ यू आर समवन जो लोकल म्यूजिक एंड आर्ट को सपोर्ट करता है, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। वेल, दैट रैप्स अप माई फर्स्ट डे हियर इन बर्लिन, एंड व्हाट अ डे इट हैज़ बीन, फुल ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड सम अनएक्सपेक्टेड फन। In the next video, I'll be visiting the famous Berlin Cathedral, checking out some of the best breakfast spots in the city, and of course, exploring the iconic East Side Gallery. It's known worldwide for its powerful graffiti art and what remains of the Berlin Wall. So make sure to like, share and subscribe if you haven't already, because Berlin is just getting started.